जो जौनपुर का परफॉर्मेंस रहा है वो हर बार ही अच्छा रहा है और स्पेशली लड़कियों ने बेटियों ने बहुत इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक चीज़ का आगाज़ है कि सब कुछ लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। रिजल्ट आया होगा तो आप तो नीचे से देखना स्टार्ट किए होंगे। ये कैसा हाँ, ये सीन है? ये ये हुआ था कि हाँ। मैंने पहले नीचे से देखना स्टार्ट किया और फिर जब नाम नहीं दिख रहा था इनिशियली तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई कि लगता है नहीं हुआ है क्या, और क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एकदम टॉप वाले फर्स्ट पेज पे नाम होगा। यूपीपीसीएस 2023 का परिणाम आ चुका है और इस बार भी जौनपुर की बेटियों ने अपने झंडे को गाड़ा है और हमारे साथ श्वेता सिंह जी हैं जिनकी 11वीं रैंक यूपीपीसीएस में है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। कैसा रहा ये पूरा सफ़र आपका? थैंक यू सो मच। और जो पूरी जर्नी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है मेरी जर्नी, और पूरे प्रोसेस में सबने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है इस पूरे प्रोसेस में और हमेशा मोटिवेट किया है कि यही करना है और तुम कर सकती हो। तो ये बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है। जब आपके आसपास के लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है, और कभी भी जब आप डीमोटिवेट होते हो तो उस फेज़ में बहुत हेल्प मिलती है कि नहीं, अगर सब ट्रस्ट कर रहे हैं तो हो ही जाएगा। तो पूरे प्रोसेस में इस चीज़ का बहुत रोल रहा है, सपोर्ट का। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेहनत तो एक बात है ही, लेकिन सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अटेम्प्ट क्या है आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीपीसीएस का है और आपने एक बार यूपीएससी की भी हाँ हाँ, मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं और फिर उसमें क्रैक नहीं हुआ था तो मैंने पीसीएस दिया और फिर मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू क्लियर हुआ और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। 11वीं रैंक कभी सोचा था आपने कि 11वीं रैंक आएगी? नहीं नहीं, ये नहीं सोच रखा था। ये था कि हो जाएगा, हमेशा से पापा को ट्रस्ट था कि हो ही जाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि 11th रैंक आएगी। इस चीज़ की उम्मीद मुझे नहीं थी। हाँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइज़ है कि ये रैंक आई है। जब रिजल्ट का आया था तो फिर क्या सीन था उस वक्त? जब रिज़ल्ट आया तो मुझे तो पहले तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं था कि हाँ हो गया है, और इतनी रैंक है, मतलब 11th रैंक है, इसका तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। तो पहले बहुत टाइम तक तो मुझे डाइजेस्ट करने में समय लगा कि हो गया है, अच्छा फाइनली अब वो दिन आ गया है जिस चीज़ की इतने दिन से तैयारी चल रही है, इतना काम चल रहा है। तो फाइनली वो दिन आया और उसके बाद लगातार सबके कॉल्स, फ़ोन्स और ये सब चलता रहा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था और बहुत प्राउड फील हुआ कि मैं एटलीस्ट अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों का थोड़ा नाम ऊंचा कर सकूं। अच्छा, जब रिजल्ट आया होगा तो आप तो नीचे से देखना स्टार्ट किए होंगे। ये कैसा हाँ, ये सीन है? ये ये हुआ था कि हाँ। मैंने पहले नीचे से देखना स्टार्ट किया और फिर जब नाम नहीं दिख रहा था इनिशियली तो मुझे थोड़ी घबराहट भी हुई कि लगता है नहीं हुआ है क्या, और क्योंकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एकदम टॉप वाले फर्स्ट पेज पे नाम होगा। तो फिर जब नाम आया तो बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस था, वो तो अलग ही खुशी थी, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना अच्छा लगा। अच्छा, जब आपने यूपीएससी की अटेम्प्ट दी थी, नहीं हुआ, उस टाइम कैसा मूड था कि नहीं अब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ? क्या चीज़ों को आपने मिस किया था और फिर उसको कैसे मैनेज किया यूपीपीसीएस में? जब यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था तो उस टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी रिवीजन में इशू था और करंट अफेयर्स थोड़ा मेरा वीक था उस टाइम पे। तो मुझे लगता है वो उस चीज़ ने मुझे प्रॉब्लम की थी यूपीएससी के टाइम पे। और तो फिर मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी यूपीएससी से, थोड़ा इसको और अच्छे से समझूंगी और उसके बाद वापस तैयारी करूँगी। तो मीनवाइल ऐसा था कि फैमिली का था कि कुछ एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए। तो फिर मैंने पीसीएस अटेम्प्ट किया और पीसीएस में लकीली हो गया। तो आज यहाँ पे हैं, बाकी अभी आईएएस की जर्नी अभी बाकी है, वो भी तय करना है आगे। तो वो बिल्कुल करूँगी मैं आगे अच्छा, चल एक के। एक चीज़ ये है कि जौनपुर की बेटियों ने इस बार फिर धमाल मचाया है। हाँ हाँ, बिल्कुल मचाया है। और जो जौनपुर का परफॉर्मेंस रहा है वो हर बार ही अच्छा रहा है और स्पेशली लड़कियों ने, बेटियों ने बहुत इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एक चीज़ का आगाज़ है कि सब कुछ लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। और फाइनली हम जितने भी लड़कियों ने क्वालिफाई किया है वो सब एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। हमारे आने वाले फ्यूचर जो भी लोग इस चीज़ के लिए अटेम्प्ट करेंगे उन सबको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि
ये चीज़ की जा सकती है और हर कोई इस चीज़ का हकदार है अगर वो मेहनत करे तो। अच्छा, सफलता का श्रेय किसको देंगे? सफलता का श्रेय तो मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगी। हमेशा से मम्मी ने, पापा ने, सब ने बहुत हेल्प की। और जब प्रिपरेशन का फ़ेज़ था तो मैंने बाहर जाके पढ़ाई की। मैंने प्रयागराज से पढ़ाई करी है। तो उस पूरे प्रोसेस में फ्रेंड्स ने भी बहुत रोल प्ले किया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है साक्षी, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। और हम, वो भी इसी फील्ड से है, तो हम हमेशा कांस्टेंट डिस्कशन में रहते थे। और उस डिस्कशन का रिजल्ट था कि कई सारे चीज़ों पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर हो जाता है कि यही बोलना है या यही लिखना है। तो हमेशा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएं और प्रोग्रेसिव हों जो लोग, जिसमें आपको सपोर्ट करें। कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपको डीमोटिवेट करे या पीछे खींचे, उससे बिल्कुल दूर रहें। इंटरव्यू कैसा था? इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा हुआ था। मेरा जो पैनल था वो बहुत कोऑर्डिनेटिंग था। तो इनिशियली तो बहुत नर्वसनेस थी, पर वहाँ जाने के बाद लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब एक माहौल क्रिएट कर रखा था। और पहले एक दो बारी में मेरी आवाज़ भी बहुत धीमी थी, तो जो पैनल में सर थे उन्होंने बोला भी कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चेयर पे बैठी हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो कोई फिर ऐसा क्वेश्चन जो आपको उस वक्त नहीं समझ में आया हो, और कुछ ऐसा कोई एक दो इनिश क्वेश्चंस याद है? इनिशियली तो ऐसा होता है कि जब आपसे एकदम अचानक से इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो तुरंत तुरंत थॉट प्रोसेस नहीं बन पाता है। तो एक दो क्वेश्चन में तो हो जाता है ऐसा, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। एक दो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस थे जिनका आंसर आते हुए भी वहाँ नहीं याद आया कि ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एक कॉन्वर्सेशन लेवल पे मोड बन जाता है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाता है पूरे कॉन्वर्सेशन में। अगर आप ये मोड रखें कि आप सिर्फ बात करने आए हैं और सिर्फ जो भी आप हैं, हम्बल रहें, प्रेजेंटेबल रहें और अपनी पर्सनालिटी को अपनी बातों में कंप्लीटली, उसका कंप्लीट रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। और पूरे प्रोसेस में पापा ने बहुत पूरे टाइम कॉल कर करके हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा ये क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो उससे मेरा हमेशा से एक हेल्प मिलती रही कि हाँ, अगर कोई ऑल ऑफ सडन कोई चीज़ पूछे तो कैसे आंसर करना है। ये सब चीज़ों में पापा ने बहुत मदद की है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई। पुनः निश्चित तौर पर श्वेता सिंह है जिन्होंने यूपीपीसीएस 2023 में 11वीं रैंक पाई है, और इन्होंने सफलता का श्रेय अपने परिवार को दिया है। इन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से किसी भी सफलता को पाई जा सकती है। कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद। 1 मिनट भैया, मिठाई